सीताराम दोस्तों, मिथुन राशिफल 2025 मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये जो राशिफल है ना दोस्तों, जो आप जेमिनी राशिफल भी कह सकते हैं या आप मिथुन राशिफल भी कह सकते हैं। ये जो राशिफल है ना 2025 को अगर हम गणित में अगर हम जोड़ते हैं तो 9 बनता है, और 9 जो अंक ज्योतिष में हम देखें तो मंगल के साथ संबंध करता है। तो मंगल का प्रभाव मिथुन राशि पे या जेमिनी राशि पे, चाहे वो जेमिनी राशि आपकी चरदशा में चल रही है, या फिर बुध की आपकी विंशोत्तरी दशा चल रही है, या फिर आपका बुध का यानी कि जो मिथुन राशि है ये आपकी लगन में राशि है, चंद्र में राशि है या सूर्य में राशि है, सब पर कारगर होगा। क्योंकि जो साल का जो अंक ज्योतिष के आधार पे जो ग्रह आता है ना दोस्तों, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए ध्यान से समझे और जो चीजें मैं बताऊं उसको जरूर अपनी लाइफ में उतारे ताकि आपका साल अच्छा बन सके। सबसे पहले हम करियर की बात करते हैं। देखो, करियर के लिए अगर देखें ना तो ये साल ना तनावपूर्ण रहेगा, पर अगर आपने अपना एनालिटिकल माइंड, मतलब एनालिसिस करने वाली जो क्षमता है आपकी वो, और जो लॉजिक्स को समझने वाली क्षमता है, लॉजिकल माइंड, अगर आपने इनके साथ संधि कर ली, आपने इनके साथ तालमेल बिठा लिया, तो ये साल आपके लिए भरपूर सक्सेस देगा, अप्रेजल्स देगा, आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे ट्रैवल कराएगा जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, या ड्रीम आपका हो सकता है, सपना हो सकता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि अगर हमारा समय अच्छा नहीं है, पर हम अगर दो ग्रहों का, बेसिकली बुध और मंगल के दोनों पार्ट्स को हम सही रूप से उपयोग करते हैं तो हमारा साल बेहतर होगा। इसके साथ साथ अगर मैं कहूं तो इस साल जिनके भी प्रमोशन होने को हैं या ड्यू हैं, मैं कहूंगा उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि बुध तो देना चाहता है पर मंगल उस चीज को रोकेगा, क्योंकि मंगल ना बुध के साथ ज्यादा अच्छा महसूस नहीं करता है। आर्थिक स्थिति की बात करूं या आर्थिक जीवन की बात करूं तो इस समय जो साल आएगा 2025 में, आपके ना अनवांटेड खर्चे होंगे। और स्पेशली खर्चे कहां पे होंगे? जब आप खर्चा कर दोगे तब आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे करना नहीं चाहिए था, ये तो मेरे लिए जरूरत नहीं है। आप ये समझिए कि आप खर्चा नहीं भी करने जाएंगे तब भी आपके पास दूसरे लोग आएंगे और आपसे पैसा मांग लेंगे, तो वो भी एक तरीके का खर्चा हो जाएगा। यानी कि आपके ना चाहते हुए आपको पैसा बहाना पड़ेगा, और इसको आप समझना होगा कि मंगल और बुध के कॉम्बिनेशन में ये चीज को अगर कंट्रोल करना है तो आपको ना कहना सीखना होगा। अब अगर बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ में ना आपको स्किन से रिलेटेड इश्यूज या आपको टांग से रिलेटेड इश्यूज, मतलब जो लेग एरिया होता है वहां पे इश्यूज आ सकते हैं। स्पेशली बोन में इश्यूज में आ सकता है, और बोन मैरो, अगर आप हायर एज में हैं तो आपको बोन मैरो में जो इशू आ सकता है। तो ध्यान रखें, हेल्थ के लिए मैं यही बोलूंगा इस साल अपने चेकअप रेगुलर रखें। ट्रैवल की बात करूं तो ट्रैवल में विघ्न आएगा, बट अगर आपने सही प्रोसेस फॉलो किया होगा, मतलब जैसे अगर आप जॉब के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं और आपने सही रूप से एक अपने पैटर्न को फॉलो किया है, अपने काम को पूरे सही निश्चित समय में उनको दिया है, तो आपको एंड मोमेंट में कोई रुकावट नहीं होगी। बट अगर आपने किसी भी काम में कोई अधूरापन रखा है ना, तो हो सकता है कि एंड मोमेंट पे आपका वो ट्रैवल कैंसिल हो जाए। साथ ही साथ मैं बोलूंगा कि जो आपका फैमिली टाइम है ना, उसके लिए जरूर टाइम निकालें और ट्रैवल करें। आप घूमने जाएं करियर वाइज वो ठीक है, बट अगर फैमिली वाइज नहीं जाएंगे ना तो आपको इस चीज से प्रॉब्लम आएगी जब आप करियर वाइज कहीं पे भी ट्रैवल करेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि आपको जीवन में लव लाइफ को कैसे देखना, तो लव लाइफ ना इस साल ज्यादा अच्छी नहीं है, एवरेज है, बट उसको बेहतर तब बना सकते हैं जब आप अपने पैशन यानी कि मंगल को और अपने कम्युनिकेशन को जोड़ेंगे। मतलब कहने का भाव ये है कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं और आप उसको सही रूप से ट्रांसेंड नहीं कर पा रहे, मैसेज उसको दे नहीं पा रहे हैं, तो आपका वो मैसेज जाएगा ही नहीं, और अगर जाएगा नहीं तो आपके लव लाइफ में जरूर तनाव आएगा। तो मैं कहूंगा कि आप अपने आप को कम्युनिकेटिव बनाइए, तरीका कैसा भी हो पर वो सौम्य तरीका हो, मतलब एग्रेसिव मोड पे किसी को बुलाकर जिद में नहीं करना है। आपको प्यार से उसको करना है, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे 3 बार हो, कितने भी बार आपको करना पड़े एफर्ट, बट जो सौम्य तरीका होगा उसी तरीके से कम्युनिकेशन करें और अपना पैशन दिखाएं। लव लाइफ आपकी सुधर जाएगी। मैरिड लाइफ आपकी इस साल एवरेज से ऊपर जाएगी, बट अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी पिछले साल यानी कि 2024 में अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं और आप सोच रहे हैं कि 2025 में अच्छी हो जाएगी, तो नहीं होगी, क्योंकि मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन कभी भी स्टेबल रिलेशनशिप्स नहीं देता है, अप्स एंड डाउन आएंगे। मैं आपको यही बोलूंगा 2025 में जितने आपके रिलेटिव्स हैं और जितने आपके फ्रेंड्स हैं, ट्राई टू इंक्लूड देम इन योर प्रॉब्लम्स एज वेल।
उनसे होगा क्या कि जो आपके दोनों के बीच में इंटीमेसी नहीं बन रही है या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वो यही लोग उस चीज को पूरा करेंगे, जिससे कि आपकी अगर मैरिटल लाइफ में इश्यूज है या मैरिज में इशू है तो वो सॉर्ट आउट हो सकती है। मतलब एक्सटर्नल हेल्प आपको लेनी ही पड़ेगी। तो ये 2025 का जो जेमिनी या फिर मिथुन राशिफल 2025 है, ध्यान से समझना दोस्तों। उपाय के लिए आप www.dskastrology और www.daishvifragrances.com पे जाकर अपने उपाय ले सकते हैं। अपने नाम की ग्रह शांति धूप ले सकते हैं। ये उपाय बहुत सिंपल होता है पर बहुत कारगर होता है, कह सकते हैं इजी एंड इफेक्टिव। तो ये जो प्रभाव है आपकी लाइफ में 2025 में मिलेगा। आगे के वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तब तक सीताराम।